हाँ मित्रों, मैं आज हम सफ़र क्लब लाइव डिजिटल स्टूडियो से मदन नाथ, कुंकू है, थाली है, चंदन है अब, और आज इस डिजिटल स्टूडियो में पधारे हुए सभी मेहमानों का अभिनंदन है। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा संपत जी सर से कि वो पूजा जी राठौड़ के पिता श्री खींव सिंह जी राठौड़ साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अगली कड़ी में अनुरोध करूंगा एक्स आर्मी मैन हवलदार साहब कृष्णराम जी गाड़वा से कि खींव सिंह जी राठौड़ साहब को सापा पहना करके स्वागत करें। अगली कड़ी में अनुरोध करूंगा हमारी छोटी सी बेटी लतिका बेड़ा से कि वो पूजा जी राठौड़ का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अगली कड़ी में अनुरोध करूंगा हम सफर अध्यक्ष श्रीमान रामलाल जी बेड़ा से कि पूजा जी का सापा पहना करके स्वागत करें। अगली कड़ी में अनुरोध करूंगा मेहराम जी बेड़ा से पूजा जी को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में मैं मदनराज जी सर से निवेदन करूंगा कि पूजा राठौड़ जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में अनुरोध करूंगा राजेश जी जाकर से कि पूजा जी राठौड़ को प्रशस्ति पत्र देकर के स्वागत करें, सम्मानित करें। अगली कड़ी में अनुरोध करूंगा श्री ज्ञान जी महिया साहब से कि आप गुलदस्ता देकर के पूजा जी का स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में श्री राजेश जी टोगस और सुदेश जी बेड़ा, आप भी गुलदस्ता देकर के पूजा जी का अभिनंदन करें। स्वागत की अगली कड़ी में अनुरोध करूंगा हमारे सीए साहब लक्ष्मी नारायण जी बेनीवाल साहब से कि आप भी पुष्प देकर के पूजा जी का अभिनंदन करें। सफर क्लब के सबसे छोटे सदस्य मयंक बेड़ा से अनुरोध है कि पूजा जी को मिठाई से मुंह मीठा करवाएं। धन्यवाद। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे ई मुनीम जी महावीर जी से अनुरोध है कि आप पूजा जी को पुष्प देकर के अभिनंदन करें। स्वागत की अगली कड़ी में अनुरोध करूंगा लक्ष्मी जी बेड़ा से कि आप गुलदस्ता देकर के पूजा जी का अभिनंदन करें। मित्रों, शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पे टाला नहीं जाता। तो आज हमारे हम सफ़र क्लब लाइव स्टूडियो के अंदर एक महान शख्सियत से हम मुलाकात कराते हैं। वो महान शख्सियत है पूजा जी राठौड़, और इनकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में अगर हम बताना चाहेंगे तो ये छोटे से गांव, नागौर के छोटे से गांव बडनोका से बिलोंग करते हैं, मध्यम परिवार से। आपके पिता श्री खींव सिंह जी राठौड़ जो कि आर्मी से रिटायर्ड हैं, और इनकी माताजी गृहिणी हैं। तो इनकी माताजी गृहिणी हैं
और घर के कामों के साथ साथ में इनका खूब सारा साथ दिया। बचपन से लेकर के स्कूलिंग कॉलेज तक के बारे में इनकी सारी जानकारी हम आपको बताएंगे, किस प्रकार इन्होंने संघर्ष किया और कैसे मतलब कि आज भारतीय गौरवमयी सेना के अंदर लेफ्टिनेंट पद के चयन तक ये पहुँचे हैं। तो पूजा जी से बात करते हैं कि आपका कैसे रही आपकी स्कूलिंग और आपकी कॉलेज और आपके बचपन की हिस्ट्री, उसके बारे में। जी पूजा जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू मुझे इस इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए। और मेरा नाम पूजा राठौड़ है। मैं भटनोका गांव से बिलोंग करती हूँ जो नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। और मेरी बेसिक स्कूलिंग केंद्र विद्यालय नंबर 2 आर्मी जोधपुर से हुई है। उसके बाद में मैंने कॉलेज जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से किया। उसमें मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। और उसके बाद में मैंने 10 महीने तक जॉब की जोधपुर में, जो कि NBN माइंड्स में की, एक IT कंपनी में एज एन सॉफ्टवेयर टेस्टर। पूजा जी से हम बात करेंगे अगले कि लेफ्टिनेंट बनने का ख्याल आपको कैसे आया, किससे आप प्रेरित हुए? सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट मोटिवेशन है वो मेरे पापा हैं, जो कि एक सर्विसमैन है। और उसके बाद में मेरी स्कूल, वहाँ पे मैंने स्काउट एंड गाइड में पार्ट लिया था स्कूलिंग में। उसके अलावा जो स्कूल में हमारे चीफ गेस्ट आते थे वो आर्मी और सर्विसेज के ऑफिसर्स आते थे, तो उनको देख के मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है। उसके बाद में मैंने कॉलेज में NCC ली। NCC में मैंने C सर्टिफिकेट लिया। उससे मुझे और मोटिवेशन मिला। और उसके बाद में मैंने 9th-10th में ही डिसाइड कर लिया था कि मेरा करियर का गोल यही है कि मुझे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है। पूजा जी ने बहुत पहले ही मतलब कि ये आर्मी फोर्स ज्वाइन करने का सोच लिया था कि मेरे को इसी प्रकार से लेकर के, और आप सबसे ज़्यादा जो प्रेरित हुए अपने पापा से हुए, बिकॉज ऑफ वो पहले से आर्मी में थे। इस हिसाब से इनको समय समय पर जिस प्रकार की प्रेरणा मिलनी चाहिए थी उस हिसाब से प्रेरणा मिली। और इनकी माँ ने भी बहुत मतलब कि इनका साथ दिया। बदकिस्मत हम सबकी भी मान सकते हैं कि ये रहा कि कोरोना काल में इनकी माता जी का साया इनसे सदा सदा के लिए उठ गया, लेकिन फिर भी ये हिम्मत नहीं हारी इन्होंने और महिला सशक्तिकरण के लिए आगे से आगे संघर्ष करते रहे। और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए मतलब कि अपने आप को मतलब कि इन्होंने सोच रखा था कि गर्ल्स क्यों नहीं आगे बढ़ सकती, उनके लिए मुझे बहुत कुछ करके दिखाना है। तो सबसे पहले इन्होंने खुद ने मतलब कि अपने आप को साबित किया कि मतलब कि महिलाएं मतलब कि नॉर्मल काम नहीं, गृहिणी के रूप में ही काम नहीं करे, खेती का काम ही नहीं करे, बहुत कुछ आगे बढ़ सकती है। और सेना में जाकर के भी मतलब कि अपने आप को बहुत ऊपर की रैंक पे, जैसा कि पूजा जी ने खुद ने मतलब कि ऑल इंडिया में टॉप रैंक पे मतलब कि लेफ्टिनेंट पद के तौर पे इन्होंने मतलब कि ज्वाइन किया है। लेफ्टिनेंट पद के ऊपर इनका चयन हुआ है और इन्होंने टॉप रैंक पे ज्वाइन किया। सबसे बड़ी बात यह है। और इनका पहले भी चयन, आर्मी में भी चयन हो रखा है और इलेक्ट्रिकल में इन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है। तो कैसे कह सकते हैं कि मतलब कि एक गर्ल्स होने के नाते, एक नॉर्मल गांव से बिलोंग करने के नाते, अगर मान लो इतना आगे बढ़ना हो तो बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है। इसी कड़ी में अगला सवाल हम पूजा जी से करेंगे कि क्या लेफ्टिनेंट बनकर देश सेवा करना आपकी जिज्ञासा का अनुकूल था? क्योंकि गर्ल्स हो तो आपके विचार बहुत सारे आए होंगे, आपके कई सारे विचार आए होंगे कि मैं गर्ल्स हूँ, मेरे को जाना सेना में है। किस प्रकार से लेकर के आपने अपनी हिम्मत रखी होगी, उसके बारे में आप थोड़ा सा हम आपसे जानना चाह रहे थे। जी, बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। जैसे कि मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ उसमें कोई लड़की नहीं है जिसने इंजीनियरिंग की हो या फिर जो किसी इतनी हाईएस्ट पोस्ट पर हो या जिसने आर्म्ड फोर्सेस में जाने का सपना भी देखा हो। तो उसके साथ में मेरे को मोटिवेशन मिला अपने पेरेंट्स से और मेरे फैमिली और फ्रेंड्स से, जो मुझे पूरा सपोर्ट मिला। उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और जो मेरे एक मेंटोर हैं राजपाल सिंह राठौड़, उनसे मुझे और सपोर्ट मिला और उन्होंने मेरे को पूरी तैयारी करवाई। और मतलब जहाँ भी मेरे को फेलियर्स फेस करने पड़े वहाँ पे सर ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया और मेरा साथ दिया और मुझे इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट किया कि मैं कैसे और अच्छा कर सकती हूँ। और हमेशा मेरे को सपोर्ट मेरे पेरेंट्स से मिला, क्योंकि मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ उसमें मतलब अभी भी ऐसा होता है कि लड़कियों को इतना पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। तो मेरे पेरेंट्स बाहर शिफ्ट हुए जोधपुर में सिर्फ हम लोगों को पढ़ाने के लिए, और उनकी वजह से मतलब मैं ये ड्रीम देख पाई और अपना सपना और मेरे पेरेंट्स का सपना पूरा कर पाई। धन्यवाद पूजा जी। एक गर्ल्स होने के नाते आपने जिस प्रकार का संघर्ष किया, जितना संघर्ष किया, बहुत सारी समस्याओं का सामना आपने किया
और वाकई मतलब कि ऐसा लगता है कि मतलब कि आप अपने इरादों से कभी पीछे नहीं हटना चाह रहे थे। और कहा भी जाता है कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं हुआ करते। वाकई इस लाइन को आपने मतलब साबित कर दिया कि वास्तव में मतलब कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा कुछ किया जा सकता है। और बहुत ही अच्छे से लेकर के मतलब कि आप अपने लेवल को और अपने पेरेंट्स को, अपने गांव को, अपने देश के लिए सारा सब कुछ आपने मतलब कि बहुत ही अच्छे से लेकर के गौरव महसूस किया है। अच्छा पूजा जी, हाल ही में जो आपने सब नेट के पद को जो सुशोभित किया है, यहीं पर आप रुकने वाले हैं या फिर और भी आगे आप बढ़ना चाह रहे हैं? इससे आगे की भी पोस्ट कोई होती है तो उसके ऊपर भी जैसे मान लो कि आप तैयारी करना चाह रहे हैं, क्या इसके बारे में थोड़ा आप बताने का कोशिश करें? आगे तो जो प्रमोशन होते हैं सर्विसेज में उसके अकॉर्डिंग ही होगा। उसके अलावा मैं अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहूँगी। अभी जैसे मैंने बीटेक किया है तो मैं आगे एमटेक के लिए और अप्लाई करूँगी। अंत में पूजा जी, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि आप वर्तमान शिक्षा व्यवस्थाओं को मद्देनज़र रखते हुए छात्राओं के लिए क्या मतलब कि संदेश देना चाहोगे कि मतलब कि छात्राएं बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हुए भी या उनको कुछ संघर्ष करना भी पड़ता है, कुछ छात्राएं हैं जो मतलब कि हिम्मत हार जाती है और अपने आप के उद्देश्य को भूल जाती है, उनके लिए आप एक हिम्मत भरा क्या संदेश देना चाहोगी? और पेरेंट्स को भी मतलब गर्ल्स के मामले में क्या ध्यान रखना चाहिए, बेटी की एज को लेकर के क्या ध्यान रखना चाहिए, सारा सब कुछ लेकर के आप थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे तो बहुत सारी गर्ल्स को, बहुत सारी महिलाओं को और बहुत सारे पेरेंट्स को भी मतलब कि लगेगा कि वास्तव में आप एक प्रेरणादायक गर्ल हैं, लड़की हैं जो कि मतलब कि इतना संघर्ष करने के बाद में आगे जाते हैं। तो ज़रूर आप थोड़ा सा मतलब कि लड़कियों के लिए वर्तमान शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा संदेश दीजिएगा। सबसे पहला तो मेरा निवेदन रहेगा कि जो पेरेंट्स हैं उनसे कि अपने मतलब बच्चे बेटा और बेटी के बीच में ज़्यादा फ़र्क ना करें। जैसे जनरली हम देख सकते हैं कि हम बेसिकली राजस्थान में या फिर जो गांव हैं वहाँ पे ऐसा होता है कि लड़कों को पढ़ने के लिए सब मोटिवेट करते हैं लेकिन लड़कियों को पढ़ने के लिए कोई मोटिवेट नहीं करता। उसके अलावा भी अगर मोटिवेट करते हैं कोई पेरेंट्स तो जनरली ऐसा होता है कि गाँव में इतने पढ़ाई का मौका नहीं मिलता, स्कूलिंग्स वगैरह में अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो उसके लिए आप लड़कियों को मोटिवेट करें। उनको अगर कुछ कोर्सेज या कुछ भी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है तो उन्हें बाहर जाने के लिए सपोर्ट करें, उन्हें बाहर जाने का मौका दें, उन्हें पढ़ने का मौका दें ताकि वो सपने देख सकें और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अगर वो उड़ना चाहते हैं तो उन्हें उड़ने दें, बचपन में ही उनके पंख ना काटें। तीसरी चीज़ ये कि मतलब छोटे बच्चों के लिए जो बाल विवाह कर देते हैं, बाकी सारे स्टेट्स में ऐसा नहीं हो पाता लेकिन जनरली राजस्थान में और बेसिकली जो छोटे छोटे गांव हैं उनमें अभी भी बाल विवाह जैसी कुरीतियों को लोग सपोर्ट करते हैं और बाल विवाह करवा देते हैं। तो वैसा ना करें और अपने बच्चों को पढ़ने का मौका दें ताकि वो अगर सपने देखें तो उनको वो पूरा कर सकें और वो पूरा करके आपका नाम रोशन करेंगे, वो आपके काम आएंगे। धन्यवाद पूजा जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। यानी कि अपनी बेटियों को इतना स्वतंत्र रखें, उनको उड़ने दीजिएगा, उनके पंखों को काटे नहीं। वो एरोप्लेन से उड़ना चाह रही है, उड़ने दीजिए। उनको पायलट तक का सफ़र अगर मान लीजिए तय करना है तो करने दीजिए। सभी अभिभावकों से मेरा भी निवेदन है कि पूजा जी ने जो बात कही है लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए स्पेशली, उनके लिए आपको बहुत सोचना चाहिए। और पूजा जी जिस हिसाब से संघर्ष करके आगे निकली है उसी प्रकार से अपनी बेटी को खुल के जीने दीजिएगा, उसको खुल के उड़ने दीजिएगा। जिस प्रकार आप बेटे का साथ देते हैं उससे 4 गुना साथ अपनी बेटी का दीजिए। बेटी आप अपना नाम रोशन करेगी, आपका नाम रोशन करेगी, गांव का, ढाणी का, सब जगह का अपना नाम अच्छे से रोशन करेगी। और वास्तव में मतलब कि आप साबित करेगी कि मतलब कि मैं एक गर्ल हूं और मेरे को बहुत कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा लेकिन मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना था, कुछ प्रेरणादायक मुझे बनना था, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। धन्यवाद। अब मैं आगे लास्ट सवाल एक करना चाहूँगा कि पूजा जी ने जो अपनी एजुकेशन, स्कूली एजुकेशन स्पेशली केवी स्कूल से की है, केंद्रीय विद्यालय से की है, तो हमारे साथ आज केंद्रीय विद्यालय की एक छात्रा भी जुड़ना चाह रही है। उसके साथ हम संवाद करवाते हैं कि पूजा जी किस प्रकार से लेकर के आपने केंद्रीय विद्यालय में आपकी स्कूलिंग हुई और केंद्रीय विद्यालय की जो गर्ल्स है उनको किस तरीके से लेकर के उनके विचार क्या क्या होते हैं, उनको किस प्रकार से आगे बढ़ना होता है, किस प्रकार से खेल कूद में भी आपका भी हमने सुना है कि हॉकी में आप नेशनल खिलाड़ी के रूप में रहे हुए हैं, आपने काफ़ी अच्छे सारे अवार्ड लिए हैं और एनसीसी में भी आपके पास सी सर्टिफिकेट है। तो अब हम जोड़ना चाहते हैं लतिका बेड़ा को, जो केवी की छात्रा रही है, वो भी आपसे कुछ संवाद करना चाह रही है। लतिका बेड़ा। धन्यवाद सर। मैं लतिका बेड़ा क्लास 7 की
केवी की छात्रा हूँ। मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि आपकी स्कूल लाइफ के बारे में आप क्या अनुभव हमसे शेयर करना चाहेंगी? स्कूल लाइफ के बारे में कि केवी स्कूल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, पढ़ाई से रिलेटेड भी, स्काउट एंड गाइड, एनसीसी, गेम्स में भी बहुत सपोर्ट किया जाता है। तो स्कूल में मतलब बहुत सारे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली। स्कूल में ही मैंने स्काउट एंड गाइड किया और मैंने हॉकी खेला। तो केवी में जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं वो और किसी स्कूल में प्रोवाइड नहीं करते। अब मेरा सवाल आपसे होगा कि आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मैं भी आप ही की तरह आर्मी में लेफ्टिनेंट बनना चाहती हूँ। क्या इसके लिए कोई राय है? इसके लिए ये है कि स्कूल में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जैसे जो कंपटीशन होते हैं, डिबेट, पेंटिंग, उन सब में आप पार्ट लें। और जो भी स्कूल में दिए जाते हैं गेम्स में आप पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपको मतलब सिर्फ पढ़ाई में नहीं रहना है, पूरी हर एक जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उन सब में पार्ट लें और अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करें, तो आप भी बिल्कुल बन सकते हैं। मैंने ये सुना है कि लड़कियाँ आर्मी या मिलिट्री सर्विस में नहीं जा सकती, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अगर लड़कियां नहीं जा सकती तो मैं कैसे गई? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी मतलब बातें हैं। लड़कियां कोई भी सर्विस ज्वाइन कर सकती है और मतलब पायलट वगैरह सब कुछ बन सकती है। उनके लिए कुछ भी नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं बन सकती। धन्यवाद। अब मैं पूजा जी के धन्यवाद स्वरूप हमारे हमसफ़र क्लब के अध्यक्ष श्रीमान रामलाल जी बेड़ा से अनुरोध करूंगा कि एक बार आप पूजा जी को धन्यवाद स्वरूप 2 शब्द कहें और अपनी राय देवें। सर्वप्रथम हमसफ़र क्लब लाइव स्टूडियो में मेरी छोटी बहन पूजा का हार्दिक अभिनंदन। आप हमारे स्टूडियो में पधारी, हमें इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं हमारी छोटी बहन को जगह जगह इसके ननियाल के अंदर इसका वेलकम गादेरी में बैंड बाजे और घोड़ी पे किया गया। वैसा ही परसों इसके गांव बटनोका के अंदर बैंड बाजे और घोड़ी पर इसका स्वागत किया गया। हमें बहुत अच्छा लगा कि अमूमन घोड़ी पर लड़कों को ही बिठाया जाता। जब हमारी बहन बिटिया घोड़ी पर बैठती है और कामयाबी को हासिल करती है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। ये हमारे इलाके के लिए और बटनोका गांव के लिए तो गर्व की बात है ही। बटनोका के लड़कों का इतिहास रहा है, वो आज पूरे संसार में अलग अलग क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं। ये लड़कियों के अंदर, लड़कियां भी वहाँ पढ़ाई करती है लेकिन कुछ कमी रही होगी उनके प्रयास में। अब वो पूजा को देखकर और प्रयास करेगी और पूजा की मेहनत को देखकर उनमें भी कुछ नई ऊर्जा का संचार होगा और हमारे इलाके में बटनोका में सब जगह लड़कियों के एक रोल मॉडल है और लड़कियों में एक नई ऊर्जा संचार होगी। मैं सभी पढ़ने वाली लड़कियों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप पूजा की परिस्थितियाँ इस जगह पहुँचने की नहीं थी, उसके बावजूद पूजा ने संघर्ष किया। कई समस्याएं हैं इसके जीवन में आई, उनसे इसने हिम्मत नहीं हारी, उसके बावजूद इसने सफलता के शिखर पूरे देश के अंदर एक पोस्ट होते हुए उसको अचीव किया। दूसरी भर्ती के अंदर जब पूजा ने नेवी के अंदर भी 2 महीने के अंतराल में एक नया इतिहास जोड़कर एक बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल किया, मील का पत्थर साबित हुआ है। तो इसके लिए मैं पूजा को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमसफ़र क्लब लाइव स्टूडियो से रामलाल बेड़ा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पूजा का एक बार पुनः अभिनंदन। आप जहाँ भी जाएं पूजा, आपका जब घर से सम्मान हो जाता है तो आप जहाँ भी जाएं आपको इस तरह का सम्मान मिले, ऐसी हम आशा करते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।